जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द आर.के. क्लासेस में। उम्मीद है आप से मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ज़बरदस्त टॉपिक HCF और LCM के बारे में, जिसे हम कक्षा 6 से पढ़ते आए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। HCF और LCM आप जिंदगी भर कभी नहीं भूलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले HCF और LCM इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो HCF को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM को हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में HCF को हम बोलते हैं मैसअप है, LCM को हम बोलते हैं लसअप है। मैसअप है यानी महत्तम समाप वर्तक, जिसे हम HCF बोलते हैं। लसअप है यानी लघुत्तम समाप वर्तक। तो ये तो बात हो गई इनके नाम की कि फुल फॉर्म क्या है। यानी HCF को हम बोलते हैं मैस और LCM को हम बोलते हैं लेस है। ये हम कॉमन टर्म यूज करते हैं। अब देख लेते हैं कि HCF और LCM होता क्या है। तो HCF और LCM क्या होते हैं। HCF यानी मैस है वह बड़ी से बड़ी संख्या, जिससे दी हुई संख्याएं क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। हमने एक चीज देखी यहाँ पे, बड़ी से बड़ी संख्या, ये हमें दिमाग में सेट कर लेना है। अगर आपसे पूछे बड़ी से बड़ी संख्या तो हमें क्या निकालना है, HCF। और आपसे पूछे छोटी से छोटी संख्या तब हमें क्या निकालना है, LCM। कई बार क्या होता है हमें पता ही नहीं चलता कि हमें यहाँ HCF निकालना था या LCM। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो हम HCF निकालेंगे और छोटी छोटी संख्या पूछे तो हम LCM निकालेंगे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे, हमने एक टर्म यूज करी यहाँ पे, जिससे क्या हो, जिससे दी हुई संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो। यानी जो भी हम निकालेंगे उस संख्या से जो दे रखी है संख्याएं वो पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। LCM क्या है, तो LCM वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो, पूर्णतः विभाजित। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। कैसे, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं 10 और 20 का। 10 और 20 का, तो 10 और 20 का हम निकालेंगे HCF और LCM। आगे हम देखेंगे कैसे निकालते हैं, क्या प्रोसेस होता है और कैसे इसको हम करेंगे। बट एक बार समझते हैं किस डेफिनेशन से ये कैसे निकल रहे हैं या डेफिनेशन को हम कैसे सीख पाएंगे। तो हमने देखा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी हुई संख्याएं क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। तो बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका 10 में और 20 में भाग जाता हो। इसका मतलब यही हो ना कि बड़ी से बड़ी संख्या जिससे पूर्णतः विभाजित हो, यानी उस संख्या का इसमें भाग जाना चाहिए। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, जिसका 10 में भी पूरा भाग जाता है और 20 में पूरा भाग जाता है। ऑब्वियस सी बात है, वो संख्या कौन सी है, 10 का 10 में पूरा भाग जाता है और 20 में पूरा भाग जाता है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ही हम लिख सकते हैं 10। तो ये डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई होगी कि HCF क्या होता है, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी हुई संख्याएं क्या हो, पूर्णतः विभाजित है। यानी हमने देखा कि 10 और 20 का HCF क्या होगा, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इसमें भाग जाता हो और इसमें पूरा भाग जाता हो। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी थी, 10, जिसका 10 में पूरा भाग जाता है और 20 में पूरा भाग जाता है। बस एक चीज हमें याद रखनी है कि जो भी हम HCF निकालेंगे वो जो संख्याएं दे रखी है हमें, HCF निकालेंगे जो हमें संख्याएं देंगे, कुछ संख्याएं हो सकती है जैसे 10 है, 20 है, तो उन संख्याओं से हमेशा HCF छोटा आएगा। ये ध्यान कर लेना, HCF कभी भी जो हमें संख्याएं दे रखी है उनसे बड़ा नहीं आ सकता, हमेशा इनसे क्या होगा, छोटे आएगा। हमने देखा अभी भी 10 है, 20 है, तो इनसे छोटा या छोटी वाली संख्या के बराबर आ सकता है, इनसे कभी बड़ा नहीं आएगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है कि LCM क्या होता है, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे 10 और 20 का पूरा भाग किसमें जाता है, 10 और 20 का पूरा भाग किसमें जाता है, सीधी सी बात है 20 में ही जाता है। 10 का भाग भी 20 में जाता है और 20 का भाग भी 20 में जाता है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 15 है, 20 है, तो हमें इसका बताना है LCM बताने के लिए क्या देखा हमने कि दी हुई संख्याओं से विभाजित हो, कि 15 का भाग भी जाना चाहिए उसमें पूरा और 20 का भाग भी उसमें जाना चाहिए पूरा। और हम छोटी से छोटी संख्या लेंगे तो क्या संख्या होगी वो, देखो 15 का भाग इसमें जाता है, 15 का भाग 60 में भी जाता है और 20 का भाग भी 60 में जाता है, यानी इन दोनों का भाग जाता है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा हमारा LCM। आगे सीखेंगे कि 60 कैसे आया, क्या प्रोसेस होता है। बट अगर जनरल हम देखें तो
ऐसे हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। इनका मतलब क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम का मतलब हमने सीख लिया है। एलसीएम का मतलब होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, जब भी आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछे तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम, और बड़ी से बड़ी पूछे तो हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। ये चीज हमें याद कर लेनी आराम से। अब देखते हैं कि एचसीएफ निकालने का प्रोसेस क्या होता है। तो अब देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम निकालने के कितने तरीके हैं। ऐसे तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, बट हम कॉमन कौन सा यूज करते हैं, सबसे ज्यादा कौन सा यूज करते हैं, वो है अभाज्य गुणनखंड विधि से हम निकालते हैं। एक बार समझ लेते हैं कि छोटी कक्षाओं में हम एलसीएम कैसे निकालते थे। तो छोटी कक्षाओं में एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्वेश्चन ले लिया है कि 12 और 15 का हमें क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो हम क्या करते थे कि ऐसे 12 और 15 का पहाड़ा लिखते थे। क्या करते थे कि 12 और 15 का पहाड़ा लिखेंगे, 12 और 15 का एलसीएम बताना है तो हम दोनों का पहाड़ा लिखते थे। फिर हम चेक करते थे कि दोनों में सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है। सबसे पहले एलसीएम का मतलब छोटी से छोटी संख्या, यानी पहले दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो हम देखते थे कि 12 इसमें नहीं आ रहा है, 24 इसमें नहीं आ रहा है, 36 इसमें नहीं आ रहा है, 48 इसमें नहीं आ रहा है, 60 इसमें भी आ रहा है, 60 इसमें भी आ रहा है। यानी पहली वो संख्या जो दोनों में कॉमन आ रही है हम उस पर गोला बना देते थे ऐसे। जो पहली संख्या जो दोनों में कॉमन आ रही है वही हमारा क्या हो जाएगा फिर एलसीएम। तो हम लिख देते थे कि एलसीएम बराबर 60, यानी एलसीएम कितना हो गया इसका 60, यानी कि 12 और 15 का भाग किसमें जाता है, पूरा पूरा 60 में। और यह छोटी से छोटी संख्या है, जाने को तो 120 में भी जाता है, पर छोटी छोटी संख्या लेनी है, वो कौन सी है, 60। अब हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे हम निकाल सकते हैं एचसीएफ और एलसीएम। सबसे ज्यादा हमारे काम की वही है। अगर आपने अभाज्य गुणनखंड करने नहीं सीखे हैं तो हमने एक वीडियो बना रखी है, उस पर आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा। आप अभाज्य गुणनखंड निकालना कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, और अभाज्य गुणनखंड के बिना एचसीएफ और एलसीएम निकालना हम आसानी से नहीं सीख सकते हैं। एक बार उस वीडियो जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनके गुणनखंड करेंगे, उसके बाद में हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल इसका, यानी हमें 8, 12 और 16 क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो हम 8, 12 और 16 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 8 में हम सबसे पहले भाग लगाएंगे, चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम भाग चेक करते हैं 2 का, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का। अगर 2 का नहीं जा रहा है 3 का चेक करेंगे, 3 का नहीं जा रहा है तो 5 का चेक करेंगे। ये हमने पिछली वाली वीडियो में सीख लिया है। तो सबसे पहले भाग देंगे हम 2 का। 2 का भाग जा रहा है इसमें 4 बार, 4 में वापस से 2 का जा रहा है 2 बार, 2 का भाग वापस से जा रहा है 1 बार। यहाँ 1 आ गया, मतलब हमारा भाग पूरा हो गया, हमारे गुणनखंड आगे बस 1 आते हैं, हमें रुक जाना है। 12 में 2 का भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल 2 का भाग जा रहा है इसमें 6 बार, 2 का भाग वापस से जा रहा है 3 बार, 3 में 3 का भाग ही जाता है 1 बार, 1 आ गया, मतलब भाग हमारा पूरा हो गया। वापस से 16 में 2 का भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल 8 बार, 8 में 2 का भाग 4 बार, 4 में 2 का भाग 2 बार, 2 में 2 का भाग 1 बार। तो ये हमारे 8, 12 और 16 के अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं। अब इनको लिखना है हमें 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, जितनी बार है उसको ऐसे गुणा के रूप में लिखना है। नेक्स्ट 12, तो 12 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। नेक्स्ट 16, तो 16 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। क्लियर। तो 8, 12 और 16 के हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब हमें एचसीएफ और एलसीएम बताना है। तो एचसीएफ का मतलब क्या देखा था हमने कि बड़ी से बड़ी संख्या जो कॉमन है। देखो तो हम लिखेंगे HCF और कोष्टक में किनका निकाल रहे हैं HCF, 8, 12 और 16 का। तो 8, 12 और 16 का ऐसे लिखना होता है कि HCF किसका निकाल रहे हैं, 8, 12 और 16 का। तो HCF यानी जो सबसे ज्यादा कॉमन है। देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो एक तो क्या कॉमन है इसमें, 2 कॉमन है। फिर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 इसमें कॉमन है। नेक्स्ट 2 इसमें है पर इसके पास 2 नहीं है। 3 इसमें है पर 3 दोनों में नहीं है। तो कॉमन क्या है, एक तो 2 कॉमन है पूरा ही गुणा,
वापिस से 2 कॉमन है तो हम क्या लिखेंगे, इसको गुणा के रूप में लिखते हैं हमेशा। जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, वापिस जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे और गुणा के रूप में। तो 2 गुणा 2 यानी 4। तो हमारा HCF कितना आ गया, 4। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका क्या हो 8, 12 और 16 में भाग जाता है, तो वो कौन सी संख्या है, 4। 4 का भाग 8 में भी जाता है पूरा पूरा, 4 का भाग 12 में भी जाता है और 4 का भाग 16 में भी जाता है, ये पूरा पूरा भाग जाता है। इससे कोई बड़ी संख्या नहीं है जिसका इन तीनों में पूरा पूरा भाग जाता है। और हमने एक बात और देखी थी कि HCF हमेशा संख्याओं से छोटा आता है, इन संख्याओं से बड़ा कभी नहीं आ सकता है, जो कि हमारे छोटा ही प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं LCM यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर, या जिसे हम लेसा भी बोलते हैं। तो इधर करता हूँ मैं, या इधर कर देते हैं। LCM यानी LCM वही 8, 12 और 16 का निकालना है हमें। तो LCM में क्या करना होता है, LCM में हमें सभी संख्याएं लेनी है, जो हमें दिख रहा है, जो हमें गुणनखंड दिख रहे हैं वो हमें सभी लेने हैं। हमें 1, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 2 और 3 के अलावा तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम लेंगे 2 गुणा 3। क्लियर, जो हमें दिख रहा है तीनों में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तीनों में हमें जो जो नज़र आ रहा है वो सब कुछ लेना है गुणा के रूप में। हमें 2 नज़र आया, हमने 2 ले लिया। हमको 3 नज़र आया, हमने 3 ले लिया। इसके अलावा तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है, 2 है और 3 है। अब हमें क्या करना है, इनकी भी बड़ी से बड़ी घातें हैं, यानी 2 की सबसे बड़ी घात और 3 की भी सबसे बड़ी घात। अब देखो यहाँ पे 2 है 3 बार, यहाँ पे 2 है 2 बार, यहाँ पे 2 है 4 बार, तो हम क्या लेंगे 2 की घात 4, यानी इन सब में जो बड़ी से बड़ी घात है 2 की हम वो लेंगे। 3 की, 3 तो बेचारा अकेला ही है, यहाँ पे है सिर्फ अकेला ही, तो 3 की घात तो 1 हो जाएगी। 2 की घात 4 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ये फिर 3 है। 2 की घात 4 यानी 2 को 4 बार गुणा करना है। तो 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16, 16 गुणा 3 ये हो जाएंगे 48 यानी 48। ये हमारा क्या आ गया LCM। तो HCF और LCM हमने बड़े आराम से निकाल लिया है। एक बार वापस से देख लीजिए कि हमने क्या करा। तो HCF में हमने क्या करा, जो कॉमन है सब में वो हम लेंगे गुणा के रूप में, वो हमारा क्या हो जाएगा HCF। LCM में जो हमें नज़र आ रहा है वो सभी हम लेंगे, जैसे हमें 2 नज़र आया, 3 नज़र आया, हम सब कुछ लेंगे। बस ये ध्यान रखना है उनकी भी बड़ी से बड़ी घात है, जैसे 2 की घात कितनी बार, यानी 2 कितनी बार आ रहा है और सबसे ज़्यादा कहाँ पे आ रहा है वो हम लेंगे, और 3 सबसे ज़्यादा कहाँ पे आ रहा है वो हम लेंगे। तो HCF और LCM हमने तरीका नंबर 2 यानी अभाज्य गुणनखंड से भी सीख लिया है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।